हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल सॉल्यूशन फार्मेसी। तो जैसा आप जानते हैं हम लोग अभी पेनिसिलिन पढ़ रहे हैं। आइए अगला टॉपिक पढ़ते हैं। हमारा अगला टॉपिक है सार ऑफ पेनिसिलिन। तो इसमें हम लोग सबसे पहले अपने स्ट्रक्चर को एक बार रिवाइज करते हैं। देखिए हम लोग यहाँ पर बीटा लैक्टम की रिंग रख रहे हैं, थायाजोलिडीन की रिंग रख रहे हैं। यहाँ पर हमने स्ट्रक्चर में आप ध्यान देंगे तो एक छोटा सा चेंज किया है। सल्फर को हमने ऊपर करके 1 से नंबरिंग कर दिया और नाइट्रोजन को 4 पे, है ना। तो बस ये एक छोटा चेंज हमने किया है, ये थोड़ा आपको और क्लियर हो कर दिया हमने। ये पोर्शन हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड वाला ग्रुप हो गया, ये कार्बोनाइल ऑक्सीजन हो गया, ये वही जो अमीनो ग्रुप था 6 APA वाला चेन, ये असाइल साइड चेन, ये अल्काइल ग्रुप। तो पहला मॉडिफिकेशन जो हम कर रहे हैं वो 6 असाइल साइड चेन पर कर रहे हैं। इसमें अगर हम लोग बेंजीन पेनिसिलिन बनाना चाहते हैं तो हमारा ये जो कंपाउंड बनता है ये नैरो स्पेक्ट्रम वाला होता है। इसकी एक्टिविटी कम होती है क्योंकि ये एसिड से भी डिग्रेड हो जाता है, एल्कली से भी डिग्रेड हो जाता है, साथ ही साथ ये बीटा लैक्टमेज एंजाइम से भी प्रभावित होता है, उसके लिए भी ये ससेप्टेबल होता है। इसके अलावा अगर हम लोग अल्फा अराइल ऑक्सी अल्काइल पेनिसिलिन को हम लोग इंट्रोड्यूस कराते हैं, यानी कि अल्फा पोजीशन पर अराइल ऑक्सी अल्काइल, दिस इज अराइल, दिस इज ऑक्सी, दिस इज अल्काइल, इस तरीके का स्ट्रक्चर अगर हम इंट्रोड्यूस कराते हैं तो इससे हमारा जो पेनिसिलिन बनता है वो मोर एसिड स्टेबल होता है। एसिड के तरफ जो उसकी स्टेबिलिटी है वो बढ़ जाती है और एसिड के तरफ स्टेबिलिटी बढ़ने से ओरल रूट का दिया हुआ एब्जॉर्प्शन जो है वो भी बढ़ जाता है। इसी प्रकार से अगर मान लीजिए हम लोग अल्फा कार्बन पे कुछ और सब्स्टिट्यूशंस कराते हैं, जैसे कि ये हो गया आपका बेंजीन के साथ में NH2 वाला, फिर क्लोरीन का, और फर्दर ये कार्बन के साथ में अमीनो ग्रुप्स का, इस तरीके का जब हम सब्स्टिट्यूशन, मेजर सब्स्टिट्यूशंस या बिग साइज के सब्स्टिट्यूशन जब हम कराते हैं तो हमारा जो ये ड्रग है ये बहुत अच्छा रेजिस्टेंस शो करता है और एसिड से इतनी जल्दी इनएक्टिवेट या टूटने का प्रोसेस नहीं होता। दैट मीन्स इस तरीके का मॉडिफिकेशन करेंगे तो बेटर ओरल एब्जॉर्प्शन हमको मिलेगा। इसी प्रकार से अगर अल्फा कार्बन एटम की हम बात करें तो यहाँ पर जो हमारा साइड चेन है उसमें अगर हम लोग बल्की ग्रुप्स लगाएंगे तो इससे हम लोगों को एक ऐसा कंपाउंड मिलेगा जो बीटा लैक्टमेज एंजाइम से ब्रेक नहीं होता, जो बीटा लैक्टमेज एंजाइम से भी रेजिस्टेंस करता है। और साथ में ये जो एरोमेटिक रिंग होता है ये डायरेक्टली अटैच होता है साइड चेन से अमाइड कार्बोनाइल, और यहाँ पर आप देखिए तो दोनों ऑर्थो पोजीशंस पर आपने सब्स्टिट्यूशन कराया और इस प्रकार से जो मेथिसिलिन मिला है ये बीटा लैक्टमेज से भी रेजिस्टेंस हो सकता है। इसके बाद में अगर मान लीजिए हम लोग कोई पोलर ग्रुप या कोई आयोनाइज्ड ग्रुप लगाते हैं अल्फा पोजीशन पर तो इससे जो हमारा कंपाउंड बनता है वो ग्राम नेगेटिव के अंदर अच्छी एक्टिविटी देने वाला होता है। तो पोलर ग्रुप कौन हो गया, जैसे अमीनो, हाइड्रोक्सी, कार्बोक्सिल, सल्फोनाइल, ऐसा कुछ अगर हम लगाए तो हमको बेटर ग्राम नेगेटिव एक्टिविटी मिलती है, जैसे एम्पीसिलिन, है ना। ये देखिए आप, ये NH2 ग्रुप आपने लगाया है तो ये जो कंपाउंड बन रहा है ये हमारा ज़्यादा पोलर है। सिमिलरली अगर हम एम्पीसिलिन यानी एमॉक्सीपेनिसिलिन वाले जो ड्रग्स हैं उनकी अगर हम बात करें तो उसका डी फॉर्म जो है वो 2 to 8 टाइम्स एक्टिवेट होता है एज कंपेयर टू एल फॉर्म। इसी प्रकार से अगर हम असाइल साइड चेन की बात करें तो असाइल साइड चेन को अगर हम हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्रुप से रिप्लेस कर दें तो यहाँ पर हमको ग्राम नेगेटिव के लिए बढ़ी हुई एक्टिविटी देखने को मिलेगी। इसी प्रकार से अगर हम यूरिडोपेनिसिलिन की बात करें तो इसकी भी एक्टिविटी बढ़ी हुई मिलती है, किसके अगेंस्ट, स्यूडोमोनास के अगेंस्ट। स्यूडोमोनास के अगेंस्ट आप देखेंगे तो इसमें भी इंक्रीज्ड एक्टिविटी आपको देखने के लिए मिल जाएगी। इसी प्रकार से अगर हम कार्बोक्सिल ग्रुप की बात करें
तो अगर हमारा जो थर्ड नंबर का कार्बन हो गया, जैसे इस बार हम लोग सल्फर को 1 से कर रहे हैं, 1 2 3, तो ये जो हमारा थर्ड नंबर वाला जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच्ड है, इससे हमारा जो ड्रग है वो एक प्रो ड्रग में कन्वर्ट होने में हेल्प करता है, और वो प्रो ड्रग जो बनेगा वो लाइपोफिलिसिटी को बढ़ा देगा, लिपिड लविंग कैपेबिलिटी बढ़ा देगा। लिपिड लविंग कैपेबिलिटी बढ़ेगी तो एसिड को स्टेबलाइज कर जाएगा हमारा प्रोडक्ट। इसी प्रकार से अगर हम लोग 6th कार्बन पर अल्फा मिथाइल ग्रुप लगा दें तो बीटा लैक्टमेज से भी हमारी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी और पोटेंसी का लॉस नहीं होगा। सिमिलरली अगर जो हमारा C2 पोजीशन था, मतलब जहाँ पर हमने इस प्रकार से 2 CH3 ग्रुप लगाए थे, मतलब जेमिनल डाइमिथाइल ग्रुप लगाए थे, ये मैंडेटरी है पेनिसिलिन के लिए, इसको हम हटा नहीं सकते। इसी प्रकार से जो थायाजोलिडीन की रिंग थी वहाँ पर अगर हम सल्फर की जगह ऑक्सीजन, CH2 या CH बीटा CH3 ऐसा कोई ग्रुप लगाते हैं तो इससे भी एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी हमको बढ़ा के मिल जाएगी। और सिमिलरली अगर हम C3 की बात करें तो C3 में जो डेरिवेटाइजेशन होगा वो कब तक हम लोग टॉलरेट नहीं कर सकते, जब तक हमारे पास कोई ऐसा कंपाउंड ना हो जो इन वीवो के अंदर जाके इस पेनिसिलिन कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट ना हो जाए। मतलब जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसको हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। अगर हम ऐसा कोई कंपाउंड बनाते हैं जो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप को, यानी कि ये COOH जो था उसको इफेक्ट कर रहा है, तो उसको बॉडी के अंदर जाने के बाद, इन वीवो के अंदर जाने के बाद इस ग्रुप को पेनिसिलिन के साथ अटैच करना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं होगा तो इस तरीके के डेरिवेटिव्स हम नहीं बना। सिमिलरली अगर मान लीजिए हम लोग पेनिसिलिन का ईस्टर बनाते हैं तो ये जो कंपाउंड है ये भी हमारा बहुत आसानी से ब्रेक हो जाता है बॉडी के अंदर जाने के बाद और एक्टिव पेनिसिलिन में कन्वर्ट हो जाता है। देखिए यहाँ पर हमने इसको ROR ईस्टर का सेंटर वाला O माना। अब यहाँ पर जो ये पोर्शन है आपका, ये प्योर कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं है, लेकिन जैसे ही ये ड्रग पिपाविलिसिन बॉडी के अंदर जाएगा ये इमीडिएटली ब्रेक होगा और हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप को पेनिसिलिन के साथ अटैच करके खुद यहाँ से सेपरेट होके ये CH2 जो है इस पोर्शन से, ये जो CH2 वाला हमारा पोर्शन है इससे ब्रेक होके सेपरेट होके टूट के अलग हो जाएगा और हमें जो ये डिजायर्ड कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है वो अचीव हो जाएगा। इसी प्रकार से हमारा जो नाइट्रोजन है जिसको हम 1 पे रखते हैं या 4 पे रखते हैं, ये जो नाइट्रोजन है यानी कि रिंग के जंक्शन वाला जो नाइट्रोजन है वो इम्पॉर्टेंट है, वाइटल है एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी के लिए। और साथ ही साथ में इसी से ही हमारा बीटा लैक्टम रिंग का रिएक्शन हमको देखने के लिए मिलता है। तो ये भी एक प्रकार से आपका मैंडेटरी है, आप सिंपल लैंग्वेज में ऐसा बोल सकते हैं। नाउ कुछ इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट्स जो हमारे नेचुरल पेनिसिलिन के हमारे पास हैं, रेजिस्टेंस पेनिसिलिन के हैं और सभी क्लासेस के हैं। जैसे नेचुरल के अंदर आपका हो गया पेनिसिलिन G, इसको आप सिंपल लैंग्वेज में बेंजाइल पेनिसिलिन भी बोल सकते हैं। देखिए यहाँ पर स्टूडेंट इतना स्ट्रक्चर तो आपके लिए एकदम ईजी है। इसके बाद ये भी ऑलमोस्ट कॉमन है, आपको बस बेंजील ऐड करना, आपको याद होगा। तो ये हो गया आपका बेंजीन और बेंजीन के साथ एक एडजेसेंट कार्बन जिसके 2 पर हाइड्रोजन लगा हो, बेंजाइल, राइट। तो बस बेंजाइल पेनिसिलिन बन गया। फिर नेक्स्ट है पेनिसिलिन V, फिनॉक्सी मिथाइल पेनिसिलिन, है ना। अब इसके बाद आ गया आपका पेनिसिलिन रेजिस्टेंस पेनिसिलिन। तो इसमें आपका मिथिसिलिन, ऑक्सासिलिन, क्लॉक्सासिलिन, डाइक्लॉक्सासिलिन, नेफासिलिन, सिमिलर स्ट्रक्चर है सभी में, बस छोटा छोटा चेंज अलग अलग होता जाएगा। नेक्स्ट है एमिनो पेनिसिलिन, मतलब अब आपके पेनिसिलिन में एमिनो ग्रुप एडिशनल होगा, ये रहा अमीनो ग्रुप। जैसे एम्पिसिलिन, एमॉक्सिसिलिन। देखिए अगेन इतना स्ट्रक्चर तो कॉमन है जो अभी तक आप याद कर चुके हैं, है ना। फिर ये बेंजीन वाला जो स्ट्रक्चर है वही हो गया।
अब एक हाइड्रोजन को हमने रिमूव करके यहाँ पर क्या किया है, NH2 लगा दिया। एमॉक्सी, ऑक्सी वर्ड ऐड हुआ है, वहां पर OH ग्रुप एडिशनल ऐड हुआ है, बस। नेक्स्ट है एंटी स्यूडोमोनाल पेनिसिलिन, मतलब कि जहां पर हम लोग एंटी स्यूडोमोनस पे अफेक्टिंग वाले थे, है ना। तो ये देखिए अगेन इतना पोर्शन हमारा कॉमन है, हमारे पास बेंजीन रिंग है, एक कार्बन है, मतलब फिर से बेंजाइल वाली स्टेज में हम आ गए, उसका एक H को हमने COOH से रिप्लेस किया। तो आपके पास स्यूडोमोनाल वाला जो एंटी स्यूडोमोनल हो गया, एमॉक्सी वाला हो गया, और आपका जो जनरल पेनिसिलिन रेजिस्टेंस वाला था, सभी में लगभग स्ट्रक्चर आपके सिमिलर थे, है ना। अब ये देखिए बस एक रेजिस्टेंस वाले में आपके पास एक छोटा सा चेंज आ रहा है, तो वो ये चेंज आ रहा है कि उसमें भी ये इतना पोर्शन आपका कॉमन है, केवल आप एक बेंजीन रिंग लगा रहे हैं जिसके ऊपर ऑर्थो पोजीशंस पर सब्स्टिट्यूशन है। यहाँ पर आप देखिए आप एक पूरा रिंग यहाँ न्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, अदरवाइज ये स्ट्रक्चर आपका कॉमन है जो हर बार ही हो। तो इस प्रकार से आप देखेंगे तो आपको लर्न करना थोड़ा इजी होगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं कुछ ऑफिशियल ड्रग्स पे अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो एक है हमारा एमॉक्सीसिलिन। तो एमॉक्सीसिलिन का स्ट्रक्चर अपन देख चुके हैं, देखिए 2s 5r 6r ये अपना कायरल कार्बन्स हो गए, है ना। इसके बाद में फोर्थ पोजीशन पर अपन ने थाया ग्रुप रखा है, 1 पर एजा ग्रुप रखा है, अगेन सिमिलर हेप्टेन, है ना, 2 कार्बोक्सिलिक एसिड, सिमिलर नॉमेनक्लेचर हो गया। इसका कलर वाइट टू ऑफ वाइट होता है, ये क्रिस्टलाइन पाउडर होता है, बहुत ज़्यादा हाइग्रोस्कोपिक होता है, वाटर में बहुत सॉल्यूबल होता है और स्पेरिंगली सॉल्यूबल होता है अल्कोहल में, और बहुत ही हल्का सॉल्यूबल होता है एसीटोन में। अगर हम एमॉक्सीसिलिन का एक्वस सॉल्यूशन बनाए यानी वाटर सॉल्यूशन बनाए तो उसका pH 8 to 10 होता है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सिमिलर है, वही कि सेल वॉल के सिंथेसिस को रोक देगा, मतलब ट्रांसपेप्टाइडेज जो था एंजाइम उसके इनहिबिटर का काम करेगा। इससे सेल वॉल डेवलप नहीं होगी, सेल वॉल डेवलप नहीं होगी तो बैक्टीरिया को एक रिजिड शेप प्रोवाइड नहीं होगा, और ये हमारे ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव दोनों बैक्टीरिया के लिए यूजफुल है। अगेन वेल क्लोज्ड एयर टाइट कंटेनर इसका स्टोरेज है, यूज है स्किन इन्फेक्शन, साइनोसाइटिस, यूटीआई इंस्पेक्शन और स्ट्रेप्टोकोकल फेरेंजाइटिस। नेक्स्ट जो ड्रग है हमारा दैट इज क्लॉक्सासिलिन। तो ये जो क्लॉक्सासिलिन है सिमिलर नॉमेनक्लेचर पैटर्न इसमें भी आप फॉलो करिए। इसका कलर वाइट है, ये क्रिस्टलाइन है, हाइग्रोस्कोपिक है, ओडरलेस है, टेस्ट में वेरी बिटर है, वाटर में फ्रीली सॉल्यूबल है, हाईली सॉल्यूबल है कोल्ड वाटर में, और स्लाइटली सॉल्यूबल है क्लोरोफॉर्म में। इसका अगर हम एक्वस सॉल्यूशन बनाए तो उसका pH 4.5 से 7.5 होगा। सिमिलर है, ये भी सेल वॉल सिंथेसिस को रोक देता है, और इसका भी स्टोरेज वही है, टेम्परेचर से बचाना है, आपको हीट से बचाना है, और टेम्परेचर 25 से एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए, वेल क्लोज्ड एयर टाइट कंटेनर होना चाहिए। यूजेस ईयर इन्फेक्शन, साइनोसाइटिस, यूटी। नेक्स्ट जो है हमारा कार्बिनिसिलिन। कार्बिमिलर वही हमारा IUPAC नॉमेनक्लेचर हो जाएगा, कलर वाइट, क्रिस्टलाइन पाउडर, ये वाटर में फ्रीली सॉल्यूबल है, अल्कोहल में भी सॉल्यूबल है, लेकिन क्लोरोफॉर्म ईथर में ये इनसॉल्यूबल है। इसका pH जो है वो 6.5 से 8.0 के बीच में होता है। उसका मैकेनिज्म कैसा है, सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर है ये भी गैस्ट्रिक जूसेस से डिग्रेड हो जाता है, और इसीलिए इसको हम लोग पेरेंट्रल रूट से देते हैं, और ये केवल ग्राम नेगेटिव के लिए यूजफुल है। वेल क्लोज्ड एयर टाइट कंटेनर, प्रोटेक्टेड फ्रॉम लाइट है, और ये UTI इन्फेक्शन और साइनसाइटिस के लिए यूजफुल है। तो ये था स्टूडेंट्स आपका कंप्लीट पेनिसिलिन अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग। आई होप आपको ये कंटेंट समझ में आया होगा। अगर आपको हमारा ये नोट्स चाहिए हो तो प्लीज़ आप हमारा ऐप सॉल्यूशन फार्मेसी डाउनलोड करिए, वहाँ पर नोट्स अवेलेबल हैं। थैंक यू सो मच।